आपकी कथा ने मेरे को जीना सिखा दिया। मैं डिप्रेशन में चली गई थी महाराज जी। हमारा 26 साल का बेटा एक्सपायर हो गया था। अच्छा, क्या हो गया था उसको? वो पति पत्नी का झगड़ा था। तो पति पत्नी के झगड़े में बेटा चला गया। बहू कहाँ है? बहू को उसको 4 महीने का बच्चा पेट में था, उसने बच्चा भी गिरा दिया और पोती को लेके अपने घर चली गई, मम्मी के साथ रहती है। तो बेटा चलो, हम दोनों पति पत्नी रहते थे। मैं डिप्रेशन में चली गई थी जब से मैंने, फिर पहला लॉकडाउन लगा ना, फिर रिश्तेदार भी बंद हो गए आना और पड़ोसी भी घर आना बंद हो गए। तो मैंने एक दिन आपसे अचानक से आपकी टीवी में कथा देखी, तो मैंने फिर 1-2 दिन अच्छा नहीं लगा, फिर देखते देखते मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को सब भूल गई, मैं छूट गया मेरा सब कुछ। बस सिर्फ एक आपकी कथा ने मेरे को डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया। वाह, महाराज जी, देखिए कितना बड़ा योगदान है कथा का। लोगों के जीवन में कितनी सुख की अनुभूति हो रही है कथा से। मैं जीऊंगी महाराज जी, आपकी कथा नहीं छोड़ूंगी, आपकी कथा को छोड़ कहीं नहीं जाऊंगी। हम 3 अगस्त को भी आए थे, आपसे बात नहीं हो पाई। बिल्कुल 3 साल से मैं आपको टीवी पे देख रही हूँ महाराज जी। मैंने 2 चीज मांगी थी ठाकुर जी से, मुझे दोनों मिल गई। क्या क्या मांगा आपने? मैंने ठाकुर जी से बोला था कि मैं जीते जागते की सेवा करूंगी। दुनिया तो मूर्ति पूजा करती है, ठाकुर जी मैं आपकी जिंदे जागते की सेवा करूंगी। जैसे एक दिन आपने एक माता जी को बताया था, किसी का बच्चा नहीं था, तो आपने उसको चिट्ठी लिखनी बताई थी, तो मैंने वो चिट्ठी लिख के ठाकुर जी के मंदिर में रख दी। उसके तुरंत 1 साल बाद मेरी बेटी को दूसरा बेटा हो गया और उनकी सास ने मेरे से बिना मांगे दे दिया। कह रही है ठाकुर जी तुम्हारे नाम का आया। वाह। और मैंने भागवत की पोथी पाठ रखवाई है। मैंने ठाकुर जी से बोला था कि अगर हमारे पास कुछ जीने का सहारा मिल जाए तो हमें पोथी पाठ कराएंगे। वाह, देखिए भागवत जी ने सब कुछ दिया, जो मांगो सब कुछ देती है। इसलिए जय श्रीमन नारायण।